अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि आप दुनिया भर से ताज़ा तरीन अहवाल और ख़बरें और मालूमात इस यूट्यूब चैनल पर हासिल करते रहें। जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जो पहली बड़ी खबर है ये मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के हवाले से है। मस्जिद अक्सा के अंदर आज यहूदियों ने धावा बोला है और मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों ने जत्थों के साथ हमला किया है और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की गई है। इसराइल की फ़ौज और पुलिस ने इन यहूदियों को बाकायदा प्रोटोकॉल दिया है और इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर आकर इसराइल के झंडे लहराए हैं और तालमुदी मज़हब के मुताबिक इबादत की हैं, गाने बजाए हैं और मुसलमान जो इबादत गुजार थे उनको मारा पीटा है, ज़दकोब किया गया है और उनकी इबादत में खलल डाला गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही है कि मस्जिद अक्सा के अंदर आज यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर और अंदर सहनों के अंदर जो इसराइली झंडे हैं उनके साथ मार्च भी किया है, झंडों के साथ एहतजाज भी किया है और इस दौरान जो सैकड़ों फ़लस्तीनी मुसलमान थे उनको ज़ख्मी किया गया है और दसियों मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहूदियों ने 1 महीने पहले ये ऐलान किया था कि वो मस्जिद अक्सा में जाएंगे और इसराइली झंडे लहराएंगे, मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए मुहिम करेंगे और इसी तरह से एहतजाज करेंगे और इसी तरह से यहूदियों को इकट्ठा करके मस्जिद अक्सा को गिराने का नारा लगाएंगे, हैकल सुलेमानी बनाने का नारा लगाएंगे। चुनांचे आज यही कुछ हुआ है। इस हवाले से हमास और दीगर मज़ाहमती तहरीकों ने अगरचे धमकी दी थी कि हम बदला लेंगे, लेकिन अमलन अब तक कोई ऐसी बड़ी लड़ाई सामने नहीं आई। ताहम यहूदियों की जानिब से मुसलमानों पर हमले जारी हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, मारा पीटा भी जा रहा है। तो ये मस्जिद अक्सा मैदान जंग बन गई है। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ यहूदी मुसलमानों के किबला अव्वल पर हमलावर हैं, दूसरी तरफ से मुसलमान रियासतें इसराइल को तस्लीम करके दोस्ताना ताल्लुकात बना रही हैं। पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़वाइद गिनवाए जा रहे हैं, ताल्लुकात बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसी तरह से सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए राबते कर रहा है और UAE, बहरीन और दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो किबला अव्वल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के हुक्मरान या इस्लामी दुनिया के हुक्मरान ढा रहे हैं। इस पर मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूस और यूक्रेन की जंग चौथे महीने के अंदर दाखिल हो चुकी है। 90 रोज से जायद हो चुके हैं इस जंग के अंदर रूस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। यूक्रेन मुकम्मल तबाह हो गया है। आज की बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रूस ने अपने फौजियों के लिए और अपने फौज के लिए पूरे रूस के अंदर एक नई मुहिम चलाई है, जिसमें रूसी शहरियों को कहा गया है कि वह अपनी फौज जो यूक्रेन के अंदर लड़ रही है उसके लिए इमदाद दे, उसके लिए तोहफे दे, अतियात दे, सामान दे और उनके हक में जो पैगामात देना चाहते हैं वो दें, ताकि फ़ौज से इजहार यकजहती हो जो जंग लड़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है, अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बात कही गई है कि रूसी शहरियों ने ना सिर्फ फ़ौजियों को इमदादी सामान दिया है, खाने पीने के लिए जो चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं वो दिए हैं, वो अतिया किए हैं और इसी तरह से लिबास दिए हैं, ड्रोन जो कैमराज हैं वो दिए हैं, ड्रोन तैयारे दिए हैं और इसी तरह से उन्होंने उनको ग्लासेस दिए हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उन्हें अतिया की हैं और उनको अप्रिशिएट किया है। कहा जाता है कि रूस का जो सालाना बजट है $66 अरब, ये रूस की फ़ौजी ज़रूरियात, दिफाई ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हो रहा है, इसलिए लोगों से अब मदद तलब की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये जापान से है। जापान ने यूक्रेन की मदद के लिए $1.7 अरब हंगामी तौर पर मंजूर कर लिए हैं। जापान ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के हम खिलाफ हैं, रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के लोगों को मुश्किलात हैं, इसलिए फौरी तौर पर जापान $1.7 अरब की इमदाद यूक्रेन को दे रहा है और इसमें फ़ौजी साजो सामान भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका, यूरोप और दीगर मगरबी ममालिक से यूक्रेन की मदद की जा रही है और उन्हें भारी और ख़तरनाक और जदीद तरीन हथियारों को दिए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, जिस पर यूक्रेन ने उनको धमकी भी दी है। वाज़ेह है कि जापान और रूस के दरमियान भी सख्त इख्तिलाफात हैं, सख्त ताल्लुकात कशीदा हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अमरीका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा खबर जो भारत के मीडिया पर सामने आ रही है, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका अब भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन चुका है और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिका और भारत के दरमियान जो ट्रेड है एनुअली वो बढ़ चुकी है। तकरीबन $120 अरब की तिजारत 2021-2022 के दरमियान अमेरिका और भारत में हुई है। इससे पहले $80 अरब बाहमी तिजारत होती थी, जबकि चीन के साथ इसी अरसे में $115 अरब की तिजारत हुई है। यूँ चाइना पर
भारत का इन्हिसार कम हो गया है और भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड बढ़ गई है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको मजीद बढ़ाने और मदद करने का इंदिया भी दिया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की भारत से एक्सपोर्ट्स कम हैं, जो अमेरिका की भारत के लिए एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और भारत की अमेरिका के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं, जिसमें भारत को बड़ा खसारा होता है। और चीन के साथ तो भारत का जो खसारा है वो सबसे ज़्यादा है और चीन और भारत के ताल्लुकात 2 सालों से कशीदे हैं, आप सब जानते हैं। इस वजह से चीन को भी नुकसान हो रहा है और भारत को भी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इकराम तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह है कि तुर्की मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर फौजी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है और यूएई ने तुर्की से फौजी मदद भी मांगी है। मुत्तहिदा अरब इमारात पर आप जानते हैं यमन से हूसी बागी हमला करते हैं। इस सिलसिले में जो असलहा है वो यूएई को ज़रूरत है, तो यूएई ने वो तुर्की से रब्ता किया है। तुर्की और यूएई के ताल्लुकात बहाल हुए हैं। दोनों मुल्कों के सरबराहान मोहम्मद बिन जायद भी तुर्की जा चुके हैं, तैयब उर्दवान भी मुत्तहिदा अरब इमारात आ चुके हैं, तो ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। अब तुर्क वज़ीर दिफा हंगामी दौरे पर यूएई जा रहे हैं, जहां वो यूएई को असलहा देने और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात को फ़ौजी मदद देने और दीगर चीज़ें देने की जो मामलात हैं उन पर वो बातचीत करेंगे। नाज़रीन काम कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी के बाद अब जो असलहे की कमी है वो यूएई से पूरी करवाई जाएगी और यूएई वो तुर्की से अब असलहा लेगा, अमेरिका की बजाय वो तुर्की से असलहा लेगा। ये रिपोर्ट नाज़रीन किराम सामने आ रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम अगर तुर्की यूएई की मदद करता है तो इससे तुर्की को फ़ायदा होगा और तुर्की के और यूएई के दरमियान बाहमी तिजारत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि हम आपको पैसे देंगे और तुर्की हमें फ़ौजें दे दे या असलहा दे दे, और तुर्की के ड्रोन तैयार है, बाहरी जंगी जहाज़ और इसके अलावा छोटे बड़े मज़ीद असलहे जो हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है वो बड़ी मशहूर है और दुनिया इसको मानती है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम तुर्की का शुमाली इराक और शुमाली शाम के अंदर जो ऑपरेशन है इस हवाले से है। खबर यह है कि तुर्क फौजें शुमाली इराक के अंदर ऑपरेशन कर रही हैं कुर्द बागियों के खिलाफ, पीके के नामी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ, जिसमें एक तुर्क फौजी हलाक और 2 जख्मी भी हो गए हैं ऑपरेशन के दौरान। साथ साथ ईरान ने तुर्की को धमकी दी है और कहा है कि शाम के अंदर और इराक के अंदर तुर्की ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये वो इलाके हैं जो शाम के अंदर, ये दरअसल जो वजारत खारजा है ईरान की उसने ये बयान दिया है। और ईरान तुर्की को ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि शाम के अंदर जो ईरान का असर रसूख है ये तुर्की के आने से कम हो जाएगा, इसलिए ईरान तुर्की को वार्निंग दे रहा है। और इराक के अंदर और शाम के अंदर दोनों मुल्कों में ईरान का वाज़ेह असर रसूख है, इस वजह से तुर्की को ईरान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन तुर्की ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, ईरान हमें धमकियाँ नहीं दे सकता है, हम बागियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। कहा जाता है कि कुर्द बागियों को ईरान भी सपोर्ट करता है, अमेरिका और यूरोप और दीगर ममालिक भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो तुर्की पर हमला करें, और तुर्की और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। एक तो भारत के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करके मंदिर बनाने की मुहिम जारी है, जिसमें 30,000 मस्जिदों को गिराकर उन्हें मंदिर बनाने का जो ऐलान है वो हिंदुओं ने किया है। और अब भारत के अंदर मुसलमानों की शरीयत और मुसलमानों के शरी कवानीन और दीन इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ भी भारत की हुकूमत मुत्तहिद हो चुकी है। कहा जाता है कि भारत के अंदर 1 इंडिया 1 पर्सनल लॉ के हवाले से जो मुहिम है वो उरूज पर है, और इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भारत के मुसलमानों को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ज़बरदस्ती अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप जानते हैं जो यूनिफॉर्म के हवाले से जो रियासत कर्नाटका थी उसके अंदर आपने देखा कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब लेने पर, बुरका लेने पर उनको पाबंदी लगा दी गई और कहा कि वो बग़ैर बुरके के, बग़ैर हिजाब के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में आकर पढ़ें। और इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर रियासतों में भी मुसलमान लड़कियों पर, ख़वातीन पर, यहाँ तक कि जो पढ़ाने वाली टीचर्स हैं, ये दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि वो बुरका ना लेकर आएँ, बल्कि वो बुरके उतार कर आएँ, हिजाब उतार कर आएँ। ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। इस पर मुख्तलिफ भारत की मुसलमान तंजीमें, जिनमें जमीयत उलमा हिंद का नाम भी लिया जा रहा है और दीगर तंजीमें भी हैं, वो सब सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने सख्त एहतजाज किया है।
आज कहा मैं पहले कह चुका हूँ कि जब तक भारत के मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक वो इस तरह की जो मंसूबे हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सिखों ने अपने खिलाफ काले कवानीन के खिलाफ 2 साल एहतजाज करके अपने लिए हक मनवा लिया और सिख आज जीत गए, लेकिन मुसलमान अफसोस की बात है कि 2-3 सालों से खामोश हैं। अगर वो एहतजाज नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो इनके हकूक़ गसब भी किए जाएंगे, इनकी मस्जिदें भी गिराई जाएंगी, इनकी शनाख्त भी इनसे छीन ली जाएगी और भारत को फिर हस्पानिया, कुर्तबा और स्पेन बना दिया जाएगा, जहाँ पर मुसलमानों की आज शनाख्त तक नहीं है, हालांकि मुसलमानों ने वहाँ पर 700-800 साल हुकूमत की थी। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करता है, दरियाओं पर डैम बना रहा है ताकि पाकिस्तान को पानी कम मिले। पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती सैलाबी रैली छोड़ देते हैं जिससे पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। इसी हवाले से पाकिस्तान से एक 5 रुकनी वफद भारत गया है ताकि भारत से आबी तनाज़े पर बातचीत करे कि दरियाओं पर डैम ना बनाए और जो मुआहदे हुए हैं उनकी पाबंदी की जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि भारत नवाजी में मौजूदा हुकूमत तो तमाम हदें पार कर रही है, इसलिए इनसे तवक्को रखना अबस है और भारत पर जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक भारत पाकिस्तान के पानी और दरियाओं पर डैम भी बनाएगा और सैलाब भी छोड़ेगा, जिससे अवाम का नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान ही से है। पाकिस्तान की ISPR जो फौजी इदारा है और तर्जमान इदारे से रिपोर्ट जारी की है कि आज चूँकि दुनिया के अंदर अमन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा आलमी दिन मना रहा है, तो दुनिया में अमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ौजें पाकिस्तान ने दी हैं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी फ़ौजें सबसे ज़्यादा वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत मुख्तलिफ़ मुल्कों में ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं। अब तक पाकिस्तान 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत मुख्तलिफ़ मुल्कों में ज़िम्मेदारियों के लिए दे चुका है और इसमें पाकिस्तान के 150 से ज़ायद फ़ौजी शहीद भी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नेपाल से सामने आ रही है। जो इब्तदाई इतलात हैं वो ये हैं कि नेपाल के अंदर एक छोटा मुसाफिर जहाज़ जिस पर 22 अफराद सवार थे वो लापता हुआ है और रिपोर्ट्स ये हैं कि वो कहीं गिर कर तबाह हो गया है। जो हमारे पास अब इब्तदाई इतलात हैं कि फ़नी ख़राबी या किसी और मसले की वजह से ये जहाज़ लापता हुआ है और इसकी तलाश जारी है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी अब तक की और आज की 10 बड़ी और आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय लाजमी दिया करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करें व्हाट्सअप, फेसबुक पर, हर जगह पर, ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमात से बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।